विश्वविद्यालय में को 8 साल हो गए पूर्व में। आज तक जो राजकीय सेवा में जो स्टूडेंट लगे हैं वो 200 विद्यार्थी राजकीय सेवा में उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें से 123 बच्चे उज्जवलवास के मात्र एक गांव में। मेरे को कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पढ़ाई को रुझान बहुत कम है। यहाँ 8 साल में 8 स्टूडेंट ही निकले, एक पोस्ट नहीं आ रहा साल का। एक टाइम ऐसा भी था जो 20 के पोस्ट से बच्चे लग रहे थे हर साल, 30 बच्चे पासिंग आउट होते थे, उसमें 20 लग रहे थे। हालांकि अभी रोजगार में कमी आई है, ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं अपने उस टाइम 1999 और वो 2004-5 का, उसमें बड़ी भर्तियां हुई। उस चीज का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने मेहनत करें तो कामयाबी हमसे मिल सकती है। ये 200 करीब बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छी खुद की कईयों की ट्रांसपोर्ट खुद की है, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, जयपुर खुद की खोल रखी है, खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। हरियाणा में लोग जुड़ गए हैं बच्चे बसों के, और इसरो में एक बच्चा काम कर रहा है गुजरात से। तो हम कोशिश रहती है, क्योंकि मेरी लगन और मेहनत पूरे स्टाफ को साथ लेकर के, क्योंकि अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं पड़ सकता, एक कहावत भी है, तो अपने सारे स्टाफ को साथ लेकर के मेरी कोशिश रहती है। और ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिले, ताकि आने वाले समय में कभी हमें उनके दर्शन हो तो वो अच्छे हो, बढ़िया हो, खुश हो अपने जीवन में, और आराम से मिले, ये नहीं कि वो छुपा के भाग जाए। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि उसको धमकाए, डराए या कुछ बहलाए। सारे काम करते हैं हमारे साथ ऐसे भी है कई जो बहलाने कुचलाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ठोकने पीटने का काम करते हैं। लेकिन कुल मिला के यही रहता है कि बच्चे आगे आगे कामयाब हो। मैं अगली कड़ी में मनोरंजन करता हूँ, बुलाता हूँ हनुमान जी को, वरिष्ठ अध्यापक हनुमान जी हैं, और स्कूल में एक कामयाब इंसान बनकर आओ। और जो हम गुरुजन हैं, हमारा स्कूल है, हमारा गांव है, उसका नाम रोशन करो। एक व्यक्तित्व तुम्हारा उभर के आए, एक सार्थक जीवन तुम जियो। मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट जॉब में आना या उच्च पदों को हासिल करना इसी में तुम्हारी श्रेष्ठता साबित होती है, नहीं। तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम अपना काम कुछ भी स्टार्ट करके बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। तुमने सुना होगा अंबानी है, अडानी है, क्या वो शुरुआत से ऐसे थे? उनका बैकग्राउंड कैसा था? उन्होंने जीरो से शुरुआत की है, और आज वो अपने देश के महान उद्योगपति है ना? तो वो काबिलियत तुम्हारे में भी है। जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसमें कामयाबी हासिल करके रहूंगा। ये जज्बा तुम्हें होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम है तुम्हारे, अपना टारगेट रखो जो भी तुम्हारा, कि मुझे 99% हासिल करने हैं, तो इसके लिए जिद पे अड़े रहो कि 99 ही हमें हासिल करने हैं, तो करने ही हैं, हम करके रहेंगे। और जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आएगा, हमारे विद्यालय स्टाफ की तरफ से प्रिंसिपल सर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा गर्ल्स में कौन इस बार सिल्वर मेडल हासिल करता है, उसके लिए पूरी कोशिश कि कौन आगे रहेगा। प्रिंसिपल सर के द्वारा सिल्वर मेडल कौन हासिल करेगा, किसके घर तक ढोल नगाड़ों के साथ हम सब स्टाफ आएंगे, ये अपने मन में एक ठान के रखो। प्रतिस्पर्धा रखो, एक दूसरे से अच्छी प्रतिस्पर्धा रखो। और आगे भी मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि जिस डिसिप्लिन के साथ आपने स्कूल के जीवन को जिया है, उसी डिसिप्लिन का पालन करते हुए अपनी कॉलेज की लाइफ में जियोगे और अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे। थैंक यू। जय हिंद। परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विद्वान छात्रों, संदीप जी, प्रिय बच्चों, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, और समय का पहिया आपका आज यहाँ आ गया है कि आपको विदा करने का समय आ गया। और
जब माँ बेटी को विदा करती है तो भले उसने कितनी शिक्षा दी हो, लेकिन लास्ट दिन तो एक दो बातें जरूर कहती है। उसी प्रकार से मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में मतलब ऐसा काम कभी मत करना जिससे क्या है आपको नीचे से झुकाना पड़े और हमारे को भी ये सुनने में मतलब नीचे से करना पड़े कि हमारे बच्चे इस प्रकार के, और ऐसा कर्म करना जिससे क्या है हमारा सीना फखर से ऊंचा हो जाए, हमारा सीना फूल जाए। और कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने धन खो दिया इसका मतलब कुछ नहीं खोया, उसको दोबारा अर्जित किया जा सकता है। और यदि आपने स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खो दिया, उसके लिए आपको दवाई पढ़ लेके ठीक हो सकते हो, लेकिन आपने चरित्र खो दिया इसका मतलब आपने सब कुछ खो दिया। एक अक्सर आप जब कॉलेज शिक्षा में जाते हैं, अग्री जीवन में जाते हैं, तो आपको दोस्त बहुत ही चुनिंदा रखते हैं। ज्यादा दोस्त जिसके होते हैं इसका मतलब उसका विचार अच्छा नहीं है। दोस्त चुनिंदा होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, ताकि वो आपकी सहायता करने वाले हो। और ये भी देखने में आता है कि जैसा अपने अंदर क्वालिटी होती है उसी प्रकार के हमारे दोस्त होते हैं। इसलिए अपने आप को इतना मेजर कीजिए, इतना योग्य कीजिए कि आपके दोस्त भी अच्छे हो जाए। अब आप सोचो कि कोई भी मतलब जिसकी क्वालिटी कम होती है उसके दोस्त कभी आईएएस नहीं बनेंगे, कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे। जिसकी अच्छा क्वालिटी होगी उसी के दोस्त आईएएस बनेंगे, उसी के दोस्त डॉक्टर बनेंगे। तो कहने का मतलब अपने आप को इतना ऊर्जावान, इतना सक्षम कीजिए कि आपके दोस्त भी अच्छे हों और हमें आपके ऊपर गर्व हो। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जिंदगी के अंदर सफलता के लिए 4 डब्ल्यू की आवश्यकता है। पहला डब्ल्यू विल, अपने अंदर कोई भी अपने लक्ष्य तय कर लिया उसके लिए सबसे पहले क्या करें कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दूसरा डब्ल्यू कहता है इच्छा शक्ति से एक कुछ नहीं होता, उसके साथ वर्क होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करोगे तभी जाकर के आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। और तीसरा डब्ल्यू जो आवश्यकता होती है, आरपीसी के एग्जाम हो जाते हैं या यूपीसी के एग्जाम हो जाते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट आने में कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई कोर्ट में मामला चल जाता है, तो उस बच्चे के अंदर इतनी सक्षमता भी होनी चाहिए कि वो उस परिस्थिति में डिप्रेशन में नहीं जाए। तो कहने का मतलब वेट, इंतजार करने की सक्षमता भी होनी चाहिए। उसके बाद में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी वेल्थ, चौथा डब्ल्यू क्या कहता है कि वेल्थ, पैसे की जरूरत पड़ती है हर कोचिंग के लिए, आज कंपटीशन का समय है। दूसरी बात ये है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश के सब्जेक्ट का पेपर लगभग 10वीं का तो पहला ही है, और दूसरा पेपर आपका है भूगोल का, होने के बाद में आपका इंग्लिश का पेपर है। तो उस पेपर में जो ग्रामर के टॉपिक है उसको, प्रत्येक टॉपिक को आप निकालिए और टॉपिक को निकाल करके उसका एक रूल है, उसका एक एग्जांपल आप करके जरूर देखिए। क्योंकि अपन ने जब जुलाई अगस्त में काम करवाया उसके बाद में बड़ा सरोकार चल रहा है, लेकिन जब परीक्षा से पहले उसकी रिवाइज जरूर कर लीजिए। क्योंकि हम तो सिखाते हैं, लेकिन उसको जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे वही बच्चा ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। शॉर्ट में नोट पढ़ाइए, आपके पास में 5-6 दिन का समय है तो शॉर्ट में नोट पढ़ाइए, क्योंकि नोट्स है अगर बड़े होंगे तो अपने पास इतना समय नहीं होता कि हम डिक्शनरी टाइप में उसको पढ़ सके। इसलिए स्टडी करने के बाद में शॉर्ट्स में नोट पढ़ाइए और बिंदु देख करके और उसको याद, प्रश्न पूरा याद आ जाए, इस प्रकार से प्रश्न को बनाइए। और पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, 4 नंबर का छोड़ दिया, तो आपके नंबर उसमें तो काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है। एक बार आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। निवेदन करूंगा और कि वो आशीर्वाद स्वरूप सब कहें, बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि वो जिंदगी में मोटिवेशन हो सके। सम्मानित शिक्षक साथीगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के लिए
विदाई और आशीर्वाद समारोह रखा गया है। तो सबसे पहले मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से अच्छे एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके एग्जाम अच्छे हों, आप अच्छे अक्षरों से पास हों। और कक्षा 11 द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत ही अच्छा मैनेज किया गया, बहुत ही अच्छा उसको तरीके से किया गया, बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें शामिल की गई। इसलिए कक्षा 11 के विद्यार्थी भी बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां में कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों, आपकी आज से लगभग स्कूली शिक्षा है वो समाप्त समझो अपने आप। अब आपकी कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ होगी, क्योंकि उससे पहले आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है। उसके बाद में आप कॉलेज में चले जाओगे, लेकिन ना पास होगे। मुझे किसी पर भी शंका नहीं है कि कोई फेल होगा, क्योंकि फेल वाला रिवाज चला गया है। आप पास आओगे, मुझे पता है, सारे पास होंगे, इस बात का भी मुझे पता है। लेकिन मात्र पास होना कोई जीवन में सक्सेस नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको क्या है, पास होने के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होना चाहिए। हो सकता है आप सरकारी जॉब नहीं लगो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लगो, कुछ ना कुछ बनो, कुछ जरूर बनो, क्योंकि समय के साथ में लोग आपकी खैरियत करने की हैसियत भी पूछेंगे। इसलिए आपको जरूरी है कुछ बनो। और नहीं बन सको तो सूर्यों के नागरिक बनो। आप ऐसे बनो कि जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो, गुरुजनों का नाम रोशन हो, आपका तो ही हो, आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो। ऐसा कुछ करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, ऐसा करो जिससे कुछ अच्छा हो। आप गर्व के साथ में विद्यालय में आ सको, गर्व के साथ में हम कह सकें कि हमारे स्कूल का बच्चा है, ये नौकरी लगा है या व्यवसायी बना है या कुछ भी बना हो, ये अच्छा है। गांव में जिसका नाम हो, आसपास में जिसका नाम हो, ऐसा अच्छे के रूप में नाम हो, न थाने के चक्कर काटने पड़े, न उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, न आपको काटने पड़े, न हमें काटने पड़े। इस प्रकार की कहीं परिस्थिति आप आने न देना। आज से समझ जाना, आप एक चावल हो। आपके जो दोस्त है ना, आप दोस्त बढ़िया चुनना, अच्छे दोस्त। मैं किसी की भी इनकम देख के बता सकता हूँ, वो मुझे 5 दोस्तों के नाम बता दे, बस 5 दोस्तों के नाम बता दे कौन है, उसकी इनकम बता दूंगा, उसका चरित्र बता दूंगा कैसा है, सिर्फ 5 दोस्तों का नाम बता दे। इसका मतलब ये होता है कि आप के दोस्त कैसे हैं वैसे ही आप कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे है ना। क्योंकि चावल अगर कुमकुम के साथ में मिलता है तो माथे में सजता है, और वही चावल अगर मूंग के साथ मिलता है तो खिचड़ी बनता है। हम खुद क्या है ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हम किसके साथ हैं ये ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अपने दोस्त है हमेशा चित्रवान बनना। आप खुद तो चित्रवान बनना ही बनना, उसके बाद में अपने दोस्त को चित्रवान अच्छे रखना। भले गरीब हो सकते हैं, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब हो सकते हैं, लेकिन चरित्र से अच्छे होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जो आपके घर परिवार में आ सके और अच्छे उसकी इमेज हो। इस प्रकार की आपको क्या रखना, इसी प्रकार अपने दोस्त रखना, चरित्र का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि चरित्र एक बार चला जाता है, चरित्र पर दाग लगने के बाद में किसी भी पाउडर से नहीं धो सकते। बाकी आपके कपड़ों पर दाग लग गया हो तो एक्सेल पाउडर से धो सकते हो, लेकिन चरित्र पर लग गया दाग है, आप जिंदगी में कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसी चीज बड़ी नहीं जिसको आप साफ कर सकें। इसलिए चरित्र का विशेष ध्यान रखना, नाम रोशन करना, मन लगा कर पढ़ना। आपके पास अभी 5-10 दिनों का समय और है, उन समय में आप जाया मत करना। अब आपको सिर्फ 1 तारीख को आना है, अपने प्री बोर्ड का लास्ट पेपर वो देने, कक्षा 12। उसके बाद में आपको 6 तारीख को कक्षा 10 का पेपर, तो स्कूल ड्रेस में आपको आना है। बाकी आपको बीच में नहीं आना है। जिस दिन आपका पेपर हो उसी दिन सब में पर आना है और अपनी फुल यूनिफॉर्म के साथ में आना है। तो इसके साथ में आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि कोशिशों पर कोशिशें जो करता लगातार है, कोशिशों पर कोशिशें जो करता लगातार है, सही मायने में वही जीत का हकदार है, सही मायने में वही जीत का हकदार है। विद्यार्थियों, आपको तैयारी तो करनी है, अच्छा बनना है, नौकरी लगना है, आपको एक लक्ष्य बना के आपको चलना है और उस लक्ष्य के प्रति आपको समर्पित भाव रखना है। आपको मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है।
क्यों मायूस होकर यूं आसमान देखता है, क्यों मायूस होकर आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को, जमाना से उड़ान देखता है, जमाना से उड़ान देखता है। आपके अंदर अपनी काबिलियत है, उस काबिलियत को दिखाइए, दिखाइए और अच्छे बनिए, बढ़िया बनिए। और आप अपना, अपने माँ बाप का, विद्यालय का, गांव का, हम सब का, स्कूल का नाम रोशन कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे नाम रोशन हो, है ना। जग में हमें जिंदगी में ऐसे काम करने चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी विद्यार्थियां बचती रहनी चाहिए। आपको एक बार पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से आशीर्वाद के रूप में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू, शुभकामनाएं, गुड लक।